हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल 2025 एग्जाम होना है उसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स क्या हैं। आपका जो पेपर है सीएचएसएल का वो कब होगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अब देखो यहाँ पर जब आपकी साल की शुरुआत होती है तो एसएससी एक एग्जाम कैलेंडर रिलीज करता है जिसमें वो फॉर्म कब आएंगे उस एग्जाम की ये बता देता है और डेट्स ना बताकर आपको मंथ बता देता है कि किस मंथ में, 2 मंथ देता है कि इन 2 मंथ में आपका पेपर होगा, लेकिन किस डेट्स पे होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका जो एग्जाम कैलेंडर की बात करें, एसएससी 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म है वो 27 मई से लेके 25 जून तक यहाँ पर सीएचएसएल के आपके फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं पर जो इसकी एग्जाम डेट मतलब एग्जाम मंथ बताता है एसएससी कैलेंडर में वो है जुलाई या अगस्त। तो आपका जो एग्जाम होता है वो देखो दो तरह से होता है। जब 2 मंथ देता है एसएससी तो वो इस तरह से होता है कि जो पहला वाला मंथ होता है उसके या तो एंड वीक में स्टार्ट होता है आपका एग्जाम, या जो ये वाला मंथ है इसके फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। और 90% चांस है कि जो ये आपका दूसरा वाला मंथ है इसमें ही आपका एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। 10% ये है कि जुलाई के एंड में भी आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। तो हम एक सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक डेट्स को लेके चल रहे हैं। अगर आप सीएचएसएल की ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हो तो आप ये मान सकते हो कि आपका जो पेपर है वो 20 जुलाई से पहले नहीं होगा, 20 जुलाई के बाद ही आपका एग्जाम शुरू होगा। तो उस हिसाब से आप अपना जो सिलेबस है उसको लेके चल सकते हो, उस हिसाब से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। वैसे तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी सिलेबस कवर कर लो, बट आप जून तक अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लेना। बाद बाकी का आपको जुलाई मिले, पूरा जुलाई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 20 दिन मिल जाए, 25 दिन मिल जाए, जितने भी दिन मिल जाए। और ऐसा तो है नहीं कि अगर 20 जुलाई से एग्जाम शुरू होगा तो 20 तारीख को ही आपका पेपर होगा। कहने का मतलब है कि जुलाई का पूरा टाइम आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए चाहिए। इसलिए पहले तो ट्राई करना कि मई तक ही अपना सिलेबस कवर कर लो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जून तक अपना 100% आपका सिलेक्शन आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाना चाहिए। और अगर देखो यहाँ पर एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 को टारगेट कर रहे हो, या तो सिर्फ एमटीएस 2025 को टारगेट कर रहे हो या सीएचएसएल के साथ एमटीएस 2025 को भी टारगेट कर रहे हो, तो व्हाट्सएप चैनल पर जो हम पहले पेड डेली टारगेट था वो फ्री कर दिया है। आप फ्रीली डेली टारगेट को एक्सेस कर सकते हो। डेली टारगेट में क्या है, हम व्हाट्सएप चैनल पर आपको डेली टारगेट देते हैं। जैसे कल का टारगेट, कल आपको क्या क्या पढ़ना है एमटीएस 2025 की अगर तैयारी कर रहे हो वो एक दिन पहले ही आपको मिल जाता है। और अगर आप वो मन से शिद्दत से डेली टारगेट को फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली इस बार आप एसएससी एमटीएस 2025 को मैं 100% सिलेक्शन ले लोगे। 2024 में भी बहुत सारे बच्चों ने जो डेली टारगेट था वो फॉलो किया था और इस बार उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और मोर देन 60-70 बच्चे हैं जो उस चैनल उस ग्रुप से इस बार एमटीएस 2024 में एक तरह से आप मान सकते हो सिलेक्शन लेंगे। और उस वक्त बहुत कम बच्चों ने फॉलो किया था और इस बार तो काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाद बाकी का आप जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, बस दिमाग में ये रख लो 7-8 घंटे डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते रहो।